अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ कनीज फातिमा। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खुशफहमियां दूर, इंतखाबात 90 रोज में, जली रस्सी का बल बरकरार, मुआशी तबाही की कहानी, सवाती पर दोहरे मजालिम और शाहीनों का पलटकर वार। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है। सबसे पहला नतीजा बोल न्यूज पर जिला बाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड 2 से पीटीआई के सैयद अहमद 180 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे बिशारत मुगल से। बिशारत, आपके पास रिजल्ट से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आजाद कश्मीर में जो 31 साल बाद इक़्तिदार को निचली सतह पे मुंतकिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने जो एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया, और जिस तरीके से दबंग फैसले करते हुए 31 साल बाद लोगों को ये हक दिया गया है। बोल ने हमेशा अपनी रवायत को बरकरार रखा है। इस वक्त बोल पहला नतीजा जो है आजाद कश्मीर के जिला बाग से है। ये मकतब स्कूल कोटेड़ी है, वार्ड नंबर 2 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से यहाँ कौंसलर मुंतखब हुए हैं। तहरीके इंसाफ के सियासत में इन्होंने 180 वोट लिए। इसी तरह और भी रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। जिला बाग से यहाँ ही से तैयब यूनिस हैं, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो दूसरे नंबर पे, जबकि मोहम्मद नवीद खान जिनका ताल्लुक टाउन कमेटी से है, और ये 130 वोट लेके इस वक्त तहरीके इंसाफ के यहाँ कामयाब करार पाए। इसी तरीके से बाग के साथ एक और जगह है जहाँ वार्ड सुदन गली जिला बाग में ही आती है, जगह जिससे काउंसलर का उम्मीदवार थे ये राजा वाजिद अली। इन्होंने 183 वोट लेके इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और इस तरह जो नताइज मुसलसल आना शुरू हो चुके हैं। बोल अपनी रवायत को उसने बरकरार रखा हुआ है, और आजाद कश्मीर में इस वक्त ज्यादातर जो नताइज आ रहे हैं मुख्तलिफ वार्ड के अंदर से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके आना शुरू हो चुके हैं, दूसरी जमातों के भी। और मैं आपको साथ ये भी बताता चलूं कि आजाद कश्मीर में इस वक्त जो 4 जिला के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें रावलाकोट, बाग, पलंदरी और हवेली। इस वक्त बास स्टेशन ऐसे हैं जहां जारी है, बात पे खत्म हो चुका है, नताइज आना मौसूल हो चुके हैं। टोटल वोटर जो थे जहां 10,17,475 थे, जिसमें से ख्वातीन वोटर 4 लाख से ज्यादा। पीटीआई लीडिंग पोजीशन में है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जिसका साथ देते हैं उसका साथ निभाते हैं। पंजाब असेंबली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतजिर हैं। चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऑपोजिशन वालों के नंबर कम हैं और बातें ज्यादा करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर आज की बातें गीदड़ भपकियां साबित होंगी। चौधरी परवेज इलाही 27 किलोमीटर के वजीर आजम के पांव तले से जमीन सिरक रही है। मोनी इलाही बोले, इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं, उन जैसा रहनुमा मुद्दतों में मिलता है। गलत फहमियां पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। मोनी इलाही पंजाब असेंबली और वजारत आला इमरान खान की अमानत है। सिर्फ इनको पीडीएम वाले लोगों को पैगाम दिया कि देखिए 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा जैसे हम अपनी ये 2 असेंबलियां रिजॉल्व करें। अब 66% पाकिस्तान में जब इलेक्शन होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो उसका तो काम करना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? इसका मतलब मुल्क हॉल्ट हो जाएगा। अब मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की, और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया कि देखिए मैं मुल्क के लिए आपको ऑफर कर रहा हूँ। इलेक्शन तो जब भी होंगे वो इंशाल्लाह, चाहे अक्टूबर में हो चाहे अगस्त, अगले अगस्त में हो, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने तो अब जीतना है। 75% कौम इस चीज के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं आप कि ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की जरूरत इलेक्शंस नहीं है इस वक्त। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे, बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेजी से नीचे जा रहा है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है कि अगर इलेक्शन
इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं। इसका साथ देते हैं, उसका साथ निभाते हैं। पंजाब असेंबली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतजिर हैं। चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऑपोजिशन वालों के नंबर कम हैं और बातें ज्यादा करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गीदड़ भपकियां साबित होंगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पांव तले से जमीन सिरक रही है। मोनस इलाही बोले, इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं, उन जैसा रहनुमा मुद्दतों में मिलता है। गलत फहमियां पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। मोनस इलाही ने मजीद कहा, पंजाब असेंबली और वजारत आला इमरान खान की अमानत है। अरशद शरीफ के कत्ल और सवाती पर मजालिम के खिलाफ मुल्क गीर आवाज उठाएंगे। इमरान खान ने कहा कि बुजुर्ग सियासतदान पर आजादी इजहार राय की पादाश में दर्जनों मुकदमात बनाए। अरशद शरीफ को हक गोई की सजा दी गई। आज किसी ने आवाज नहीं उठाई तो ये वक्त किसी और पर भी आ सकता है। अपने दो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो ये लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। बाहर की भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पूरी तरह इत्मीनान इनके ऊपर उठ चुका है। वो समझते हैं कि अब इनके पास कोई अब हल ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो लिहाजा मुल्क का जो माशी हालात हैं वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं? आपकी इनकम में तो शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा। किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया। जब उससे ये सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। परवेज इलाही और महमूद खान ने भी असेंबली तहलील के इख्तियारात इमरान खान को दे दिए। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन का नाम सुनकर इन्हें गशी के दौरे पड़ जाते हैं। आप अवाम में जाकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन क्या लड़ेंगे? इस वक्त 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आम इंतखाबात कराए जाएं। PTI रहनुमा का कहना था कि मौजूदा हालात में अदलिया अपना किरदार अदा नहीं कर रही। इनका यह भी कहना है कि हमें उम्मीद है इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। खान साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए असम्बलियों के तहलील के फैसले की तौसीक कर दी है। हकीकत यह है कि इस वक्त दो हकीकतें हैं। पहली बात यह है कि पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है, और दूसरी हकीकत यह है कि मौजूदा हुक्मरानों से ये मुल्क नहीं चल रहा। ये दो हकीकतें हैं पाकिस्तान की, इसको मान के आगे चलना पड़ेगा। आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है। आप कहते हैं हम इलेक्शनों से नहीं भाग रहे, इलेक्शनों का नाम सुन के आपको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में जाने, जो आप अवाम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपने इलेक्शन क्या लड़ने? पूरा मुल्क इस वक्त 75% जो मुल्क की आबादी है वो कह रही है कि आपको इलेक्शन कराने चाहिए। अभी हमें अफसोस है सुप्रीम कोर्ट का भी जो रोल है, अदालतों का जो रोल है, जो आइन में लिखा हुआ है, आम तासुर ये है कि वो रोल अदा नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन में हम सिर्फ ये समझते हैं कि इदारे जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो गैर जानबदार होंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो आइन में लिखा हुआ है। हम इदारों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो काम करें जो आइन में लिखा हुआ है। और अब बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। आजादो बाइख्तियार आला सतही अदालती कमीशन तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत का अक्स
اور خط لکھتے ہوئے ویڈیو بول نیوز نے حاصل کر لی۔ پاکستانی شہریوں کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم میں اب تک ہزاروں پاکستانی چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے بھی شہید ارشد شریف کیس، عمران خان قاتلانہ حملہ کیس اور سینیٹر اعظم سواتی کیس کی شفاف تفتیش کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشنز جمع کرا رکھی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہید ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے آزاد و بااختیار اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے کی مہم، چیئرمین تحریک انصاف بھی چیف جسٹس کو خط لکھنے کی مہم میں شامل ہو گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خط کا عکس اور خط لکھتے ہوئے کی ویڈیو بول نیوز پر پاکستانی شہریوں کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم میں اب تک ہزاروں پاکستانی چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے بھی شہید ارشد شریف کیس، عمران خان قاتلانہ حملہ کیس اور سینیٹر اعظم سواتی کیس کی شفاف تفتیش کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشنز جمع کرا رکھی ہیں۔ اسمبلیاں 2 ہفتے میں ٹوٹ جائیں گی، عام انتخابات بھی 3 ماہ میں ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے بڑی پیش گوئی کر دی۔ بول نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ 15 دن میں اسمبلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اپریل میں الیکشن ہو سکتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے پڑیں گے۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے حکومتی میز کے اوپر آئے یا نیچے فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان مقبولیت کی فیصلہ کن بلندی پر ہیں، حکومت نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا ہے۔ الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اتنی ہی خراب ہوگی۔ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، 15 دنوں کے اندر کوئی راستہ نکل آیا 20 دسمبر سے پہلے جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی پی ٹی آئی کی، ان میں سے اکثریت رائے نے ریکمینڈ کیا کہ توڑ دی جائیں۔ تحریک انصاف کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے جی۔ جہاں ان حلقوں میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، جہاں عمران خان گیا نہیں اور ان کو پتا تھا اس نے تنظیم جانا، کسی نے پل نہیں بنانا، کسی نے سڑک نہیں بنانی۔ 23 مارچ کو پہلا روزہ ہے یا 22 کو عید کے بعد ہو جائے یا رمضان میں ہو جائے، اپریل میں الیکشن ہو جائے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ انہوں نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا ہے۔ 13 پارٹیوں کی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ اکیلا عمران خان اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کن اور مقبولیت کی بلندی پر ہے، اور یہ جتنا الیکشن ڈیلے کریں گے، نہ ترسیلات آ رہی ہیں، نہ ڈالر ہیں، نہ اکانومی چل رہی ہے۔ منہ میں رکھتے ہی گنجا لوکی بیکری نان خطائی، روایت سے جڑا خستہ مزہ کریلا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے۔ ابھی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا، اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے۔ تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے، یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔